आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर लगातार टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एडब्ल्यूईएस, डी ट्रिपल एसबी आदि के लिए जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है वह दोस्तों लगातार हमने जारी करके रखा है। तो आप लोग यदि यहाँ पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ज़रूर दबा लीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे, जानकारी हेल्पफुल लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। साथ ही वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाएं ताकि हम लोग मिल करके हिंदी भाषा को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना सकें। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। आपके विकल्प यहाँ पर हैं। पहला विकल्प है कुंभनदास, दूसरा स्वयंभू, तीसरा जगनिक और चौथा विकल्प है अमीर खुसरो। आप लोग अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिससे आपको अपनी तैयारी के बारे में बेहतर पता चल पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर सही विकल्प आपका है विकल्प संख्या 4 अमीर खुसरो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं। पहला विकल्प दिया गया है अमीर खुसरो, दूसरा तुलसीदास, तीसरा डॉक्टर रामकुमार वर्मा और चौथा सूरदास। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 अमीर खुसरो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महापुराण के रचनाकार कौन है पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं नंबर 1 पुष्यदंत, दूसरा है धनपाल, तीसरा स्वयंभू और चौथा है अब्दुल रहमान। तो आपका सही विकल्प है विकल्प संख्या 1 पुष्यदंत। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, दूसरा अलाउद्दीन और हम्मीर के युद्धों का वर्णन और तीसरा है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, वहीं चौथा कोई उद्देश्य नहीं। आपका यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है विकल्प संख्या 3 मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम कौन है। यानी कि यहाँ पर जो आपके विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको चयन करना है कि सर्वप्रथम जो खड़ी बोली में हिंदी की रचना की है वह कौन है। तो पहला है जायसी, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है विद्यापति। तो आपका सही विकल्प है विकल्प संख्या 2 अमीर खुसरो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं। तो पहला है आपका स्वयंभू, दूसरा है पुष्पदंत और तीसरा है अब्दुल रहमान और चौथा है अमीर खुसरो। तो आपका यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है दोस्तों पुष्यदंत। इन्हीं को दोस्तों पुष्पदंत भी यानी कि पुष्यदंत भी कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं। तो पहला विकल्प है आदिकाल, दूसरा है आधुनिक काल, तीसरा है भक्तिकाल और चौथा है रीतिकाल। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 आदिकाल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे एक लाइन पूछी गई है और मुझे बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। तो पंक्ति हैं जे हाल मिस्कीम कुंतगा फुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। तो दोस्तों इसको आपने बताना है। पहला है कबीर मलिक, दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी और तीसरा है अमीर खुसरो और चौथा है रज्जब। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प है विकल्प संख्या 3 अमीर खुसरो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे। तो
नंबर 1 स्वयंभू, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा विद्यापति और चौथा है हेमचंद्र। तो आपका सही विकल्प है विकल्प संख्या 2 अमीर खुसरो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है। तो पहला है डिंगल पिंगल, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है अवधी और चौथा है ब्रजभाषा। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प है विकल्प संख्या 1 डिंगल पिंगल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है। पहला है खुमाण रासो, दूसरा है मृगावती, तीसरा आलखंड और चौथा है पद्मावती। तो आपका जो सही विकल्प है वह है विकल्प संख्या 3 आलखंड। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किसमें मिलता है। तो पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है परमाल रासो और तीसरा है खुमाण रासो और चौथा है हमीर रासो। तो आपका इसमें सही जवाब होगा विकल्प संख्या 2 परमाल रासो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है। तो आपके यहाँ पर विकल्प हैं, पहला है हमीर रासो, दूसरा परमाल रासो, तीसरा पृथ्वीराज रासो, चौथा खुमाण रासो। तो आपका सही विकल्प है विकल्प संख्या 2 परमाल रासो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा है 12 बरिस लय कुकर जीवे यो तेरा लय जिये सियार और बरिस 18 क्षत्रिय जिये आगे जीवन को धिक्कार। ये पूछा गया है कि ये जो पंक्ति है यह किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर है सोहर, दूसरा है बिरहा, तीसरा है कजली और चौथा है आल्हा। तो आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। तो यह जो है आपका सही विकल्प है नंबर 4 विकल्प आल्हा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे। तो यहाँ पर पहला विकल्प है कीर्तिदत्त, दूसरा जगनिक, तीसरा परमाल और चौथा है औरंगजेब। तो आपका सही जो विकल्प है वह होगा विकल्प संख्या 3 परमाल। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो और जय मयंक जस चंद्रिका। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है विकल्प संख्या 2 बीसल देव रासो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है। पहला है खुमाण रासो, दूसरा है बीसल देव रासो, तीसरा है पृथ्वीराज रासो और चौथा है परमाल रासो। तो दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वह है विकल्प संख्या 2 बीसल देव रासो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। पहला है पद्मावत, दूसरा है कामायनी, तीसरा है रामचरितमानस, चौथा है पृथ्वीराज रासो। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प है विकल्प संख्या 4 पृथ्वीराज रासो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो पहला है खुमाण रासो, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा बीसल देव रासो, चौथा परमाल रासो। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 पृथ्वीराज रासो। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं। तो आपका यहाँ पर पहला आप विकल्प है भट्ट केदार, दूसरा श्रीधर, तीसरा चंद्रवरदाई और चौथा है जगनिक। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही विकल्प है विकल्प संख्या 4 जगनिक। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई है वह काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग मिल करके हिंदी भाषा को और भी समृद्ध
बना सके। साथ ही चैनल पर पहली बार जो लोग विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। तो मिलता हूँ आगे आने वाली नेक्स्ट श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।